हम अपने इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकोनॉमिक डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इकोनोमेट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम इकोनोमेट्रिक एनालिसिस कोई भी करते हैं तो पहले हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और उन डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है, उसकी मेथडोलॉजी कैसे होती है और रिग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। आज हम इकोनॉमिक डेटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के लिए अगर सक्सेस चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि हमारा डेटा और उसकी अवेलेबिलिटी कैसे है, यानी कि हमारे पास एप्रोप्रिएट डेटा है या नहीं है। अब इस डेटा में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और वो हमारे एनालिसिस जो हम करना चाहते हैं उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ऐसे ही डेटा को पढ़ने के लिए इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, फिर पूल डेटा, पैनल, लॉन्गिट्यूडनल, और इसी को हम माइक्रो पैनल डेटा भी बोलते हैं। अब इन 4 तरह के डेटा को ही हम कलेक्ट करते हैं जिस स्टडी की जैसी नीड होती है उसके हिसाब से। तो अब हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल डेटा किसे कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा वो डेटा होते हैं जिस पे एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन एक ही टाइम ऑफ पॉइंट पे करते हैं, इसको अलग अलग टाइम पे नहीं करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, जिसको एक सर्वे को कंडक्ट कराया है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसने कई तरह के डेटा को एक ही साथ एक ही पॉइंट पे उसको कलेक्ट किया है, उसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है हेट्रोजिनिटी की, क्योंकि अलग अलग हम वेरिएबल जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत तरीके की हेट्रोजिनिटी निकल के आती है। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है अलग अलग होना बहुत तरीके से, तो उसको हमें अपने स्टडी के हिसाब से देखना होता है कि कौन सी हमारी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो क्रॉस सेक्शनल डेटा था। अब हम देखेंगे टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। तो टाइम सीरीज डेटा, अगर सपोज करिए कि कोई रिसर्चर है, वो चाहता है कि वो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या एक्सपेंडिचर हुआ है किसी XYZ कंपनी का और कैसे वो ग्रो की है, तो वो उसका टाइम सीरीज एनालिसिस डेटा कलेक्ट करेगा और अलग अलग टाइम पे उसका ग्रोथ देखेगा। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में यही होता है कि हम वेरिएबल्स को डिफरेंट टाइम पे उसकी वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करके कि क्या स्टॉक चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइस चल रहा है, वेदर कैसी है, तो उसको भी हम टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं, क्योंकि हम डेली उसके डेटा को अपडेट करते हैं एक टाइम पीरियड पे। या हम वीकली, जैसे कि अगर हमें मनी सप्लाई फिगर देखना हो तो हम वीकली देखते हैं, यानी कि हर वीक का हम लेके एनालिसिस करते हैं एक हर वीक का। ऐसे मंथली हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, या हम प्राइस इंडेक्स भी देखते हैं। ये भी टाइम सीरीज डेटा पे डिपेंड करता है। वैसे ही क्वार्टरली, एनुअली या डेसिनली, क्विनिक्वानली, यानी कि हर एक 5 साल में, तो इस तरह से हम टाइम सीरीज डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारा कैसा टॉपिक है और किस हिसाब से हमें डेटा कलेक्ट करना है। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा है पूल डेटा। कभी कभी ऐसी स्टडी हमें करनी होती है जिसमें दोनों तरह की डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंबाइंड है टाइम सीरीज डेटा का और क्रॉस सेक्शनल डेटा का। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ पोर्शन ऑफ द डेटा हम क्रॉस सेक्शनल डेटा के मेथड से निकालते हैं और कुछ हम टाइम सीरीज डेटा की मेथड से निकालते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके तब जो हमें फाइंड आउट करना होता है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जब दोनों कंबाइन होते हैं, उस कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को हम बोलते हैं पूल्ड डेटा, और ये कई बार एग्जाम में आपसे बार बार पूछा भी जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक साल में अगर 50 क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन लिया गया है हर एक स्टेट का, और 2 टाइम सीरीज ऑब्जर्वेशन लिया गया है प्राइस और आउटपुट का, और तब हम उसमें कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब हम पूल डेटा का सहारा लेंगे। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, पैनल
या लॉन्गिट्यूडनल या माइक्रो पैनल डेटा, इनको सभी नामों से जाना जाता है। तो ये एक स्पेशल टाइप होते हैं पूल्ड डेटा का, इन विच सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट, जैसे कि कोई सर्वे हमने किया ओवर टाइम पे किसी फैमिली का या फर्म का, तो वो इन्वॉल्व होती है इसमें। तो ये एक स्पेशल टाइप है, वो भी पूल डेटा का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझें तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कैरी किया है सेंसस हाउसिंग का पीरियोडिक इंटरवल पे। तो अगर पीरियोडिक इंटरवल पे उसने किया है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक तो टाइम की ज़रूरत पड़ ही रही है, साथ ही साथ हमें अलग अलग डेटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या चूज़ करेंगे, पैनल डेटा, जिसमें हम साथ में साथ तो जोड़ ही रहे हैं एक दूसरे को, उन दोनों को, और साथ ही साथ हम उसका सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसे ही पीरियोडिक सर्वे सेम हाउस होल्ड का किया हमने, जिसमें हम पीपल का जहाँ वो रहते हैं उनका एड्रेस क्या है, हमने उसका इंटरव्यू किया और बहुत सारे चेंज जो हाउस और फाइनेंशियल कंडीशन में है उसको हमने देखा। फिर इंटरव्यू के बाद हम सेम हाउस होल्ड का पीरियोडिक पैनल डेटा प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन और जो हम देखना चाहते हैं एक हाउस होल्ड का बिहेवियर, उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो ये तो हमारे 4 इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्शन का मेथड था, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सेक्शनल, पूल डेटा एंड पैनल डेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम बाद के कुछ और डेटा की बात करें तो एक है सोर्स ऑफ द डेटा। हमें कोई भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसके लिए हमें सोर्स बताने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या हमने सोर्स लिया है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी क्या है डेटा की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें डेटा कलेक्शन के लिए। तो सोर्स और एक्यूरेसी ऑफ डेटा होनी चाहिए एक अच्छे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो था वो डेटा के ऊपर था कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनोमेट्रिक्स।